हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसकी हेडिंग है प्लांट किंगडम। आज के इस वीडियो का टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको समझा देती हूँ ताकि टॉपिक जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। हमारी ये जो अर्थ है, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 5 किंगडम में डिवाइड करते हैं। इन्हीं 5 किंगडम में से एक किंगडम है प्लांट किंगडम। अब ये जो प्लांट किंगडम है इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो मल्टी सेलुलर होंगे, वो यूकैरियोट्स होंगे, उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो सेल्यूलोज की बनी होगी और साथ ही साथ में वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करेंगे। तो ये सारे मेंबर्स जो हैं वो प्लांट किंगडम में आते हैं। प्लांट किंगडम को जो है वो फर्दर डिवाइड किया जाता है 5 डिवीजन में। ये जो 5 डिवीजन है इनके नेम है। सबसे बेसिक लेवल के जो प्लांट है वो है एल्गी, फिर उनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होकर के बने ब्रायोफाइट, फिर ब्रायोफाइट में डेवलपमेंट होकर के बने टेरिडोफाइट, फिर टेरिडोफाइट में डेवलपमेंट होकर के चीजें धीरे धीरे बनी जिम्नोस्पर्म, और सबसे हायर लेवल के जो प्लांट्स है वो हैं एंजियोस्पर्म। इस अर्थ पे जितने भी प्लांट्स में फ्लावर देखने को मिलता है वो सारे के सारे आते हैं एंजियोस्पर्म में। मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होती है। ये जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं इनमें मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, मतलब हर सेल जो है वो डिप्लॉइड होगी, मतलब क्रोमोसोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। और इन टेरिडोफाइट में ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम जो है उनका डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ में वस्कुलर बंडल जो है वो भी डेवलप हो जाते हैं। वस्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब प्लांट में वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम बनने लग जाता है और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम का डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्लियर कर लेते हैं। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड होर्सटेल एंड फंस। ये जो टेरिडोफाइट्स ग्रुप है प्लांट किंगडम का, इसमें होर्सटेल आती है और फंस आते हैं। टेरिडोफाइट को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक क्लास का नेम है टेरोप्सिडा और उसी टेरोप्सिडा क्लास को कॉमनली जाना जाता है फंस के नाम से। और एक क्लास है फेनोप्सिडा, उसी फेनोप्सिडा का एक एग्जाम्पल है इक्विसिटम और इक्विसिटम को हम कॉमनली जानते हैं होर्सटेल के नाम से। तो बोला गया है कि टेरिडोफाइट में होर्सटेल और फंस आते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सोइल बाइंडर्स, मतलब टेरिडोफाइट जो प्लांट्स हैं उनका मेडिसिन पर्पज के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनकी जो प्लांट हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन जो है वो हमें गेन होती है। और इनमें ट्रू रूट डेवलप हो जाती है और रूट का काम है सोइल को बांध करके रखना, तो ये सोइल बाइंडर्स के फॉर्मेट में भी काम आते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये ऑर्नामेंटल, मतलब सजावटी जो पेड़ होते हैं ना उनके फॉर्मेट में भी इनको यूज किया जाता है। इवोल्यूशनरीली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेज वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हम इवोल्यूशन के लेवल पे देखें, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यू डेवलप होते हैं। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फ्लोएम जो है वो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज इन चैप्टर 6। ये जो जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू होते हैं प्लांट में, इनके बारे में हम चैप्टर 6 में स्टडी करते हैं। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सोइल कंडीशंस। जो टेरिडोफाइट्स हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? तो ठंडी सी जगह हो, थोड़ी नमी वाली जगह हो या शेडी एरिया हो, वहां पे डेवलप होते हैं। और कुछ टेरिडोफाइट्स जो हैं वो सैंडी सोइल, मतलब डेजर्ट वाले रीजन में भी अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। टेरिडोफाइट से जस्ट पहले हमने ब्रायोफाइट के बारे में स्टडी की है और ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मतलब ब्रायोफाइट के जो प्लांट आपको आंखों से दिखते हैं उनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन होती है हर सेल की। However, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves. जबकि हम टेरिडोफाइट की बात करें तो इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है और जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है वो भी डिफरेंशिएट होती है ट्रू रूट में, ट्रू स्टेम में और ट्रू लीव्स में। दीज ऑर्गन्स पजेज वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू।
और ये जो मेन प्लांट बॉडी के पार्ट होते हैं रूट, स्टेम, लीफ, इनमें वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम जो है वो देखने को मिलते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एज इन स्लेजिनेला और लार्ज मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स। टेरिडोफाइट में जो लीव्स होती हैं वो छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। तो जो छोटी लीव्स होती हैं उनको बोलते हैं माइक्रोफाइल, जैसा कि सिलेजिनेला में देखने को मिलता है, और मैक्रोफिल्स जो हैं जैसा कि जो लार्ज लीव्स होती हैं वो फंस में देखने को मिलती है। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। जो स्पोरोफाइट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट की, उसके लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया लगे होते हैं, और जिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्पोरेंजिया लगे होते हैं उन लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल। मतलब ये होता है कि टेरिडोफाइट्स में दो टाइप की लीव्स होती हैं। एक लीव जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करेंगे, इसके अलावा एक लीव्स जो होती हैं वो उनके ऊपर सिर्फ स्पोरेंजिया मतलब जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करती हैं। तो ऐसी लीव्स को बोला जाता है स्पोरोफिल। In some cases, sporophylls may form distinct compact structure called strobili or cones. कुछ कुछ केस में क्या होता है कि ये जो रिप्रोडक्टिव लीव्स होती हैं जिनको हम स्पोरोफिल बोल रहे हैं, ये आपस में मिल करके एक ऐसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रोबिलाई और कॉन्स बोलते हैं। और वो प्लांट जिनमें स्पोरोफिल्स मिलकर के कॉन्स बना रहे हैं उन प्लांट के एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और इक्विसिटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब ये मेन प्लांट बॉडी पे ऐसे मानो आप, ये टेरिडोफाइट की मान लो बॉडी है, तो इसमें क्या होगा, कुछ तो होंगी फोटोसिंथेटिक लीव्स और कुछ होंगी रिप्रोडक्टिव लीव्स। रिप्रोडक्टिव लीव्स को बोल रहे हैं स्पोरोफिल्स। अब ये जो स्पोरोफिल लीव्स है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव लीव्स है, उनके ऊपर प्रेजेंट है स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल। उन स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस और फिर उसके थ्रू इन्हीं स्पोरेंजिया में बनते हैं स्पोर। फिर ये स्पोरेंजिया फटते हैं, स्पोर बाहर निकलते हैं, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बॉडी बनाते हैं जिसपे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन से बनेगा मेल गैमेट, फीमेल सेक्स ऑर्गन से बनेगा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट वाटर के थ्रू मूव करके फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और फिर उसके बाद में डेवलप होकर के नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर गैमेटोफिटिक बॉडी प्रोथैलस। तो जब स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो स्पोर जो है वो इनकॉन्स्पिशियस, इनकॉन्स्पिशियस मतलब होता है अस्पष्ट, ऐसा नहीं है डायरेक्टली कोई बॉडी आपको जैसे मेन प्लांट बॉडी दिख रही है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखती है। तो एक छोटी होती है स्ट्रक्चर लेकिन मल्टी सेलुलर होती है, ऐसी गैमेटोफाइट बॉडी बनती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये सिलेजिनेला का है। ये जो डायग्राम है ये है इक्विसिटम का, जिसको हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी कि टेरिडोफाइट्स में हॉर्स टेल आते हैं और फन्स आते हैं, तो ये एग्जाम्पल है हॉर्स टेल का, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है इक्विसिटम। ये जो थर्ड डायग्राम है ये फर्न का है, और ये जो फोर्थ डायग्राम है ये साल्विनिया का है। तो ये सारे आपको डायग्राम्स देखने हैं, इनकी लेबलिंग्स को आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर क्या लेबल कर रखा है। फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। तो स्पोर जो हैं वो बॉडी के बाहर निकलते हैं स्पोरेंजिया से, फिर जर्मिनेट करके छोटी लेकिन मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट बॉडी को जर्मिनेट करते हैं, और उसी गैमेटोफाइट बॉडी को बोलते हैं प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। ये जो गैमेटोफाइट बॉडी है इसको कूल डैम्प और शेडी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए। Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. ये जो pteridophytes plants होते हैं इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से जो लिविंग टेरिडोफाइट्स जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रीजन में अपने आप को ग्रो करते हैं। The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia respectively.
अब ये जो गैमेटोफाइट बॉडी डेवलप होती है जिसको प्रोथैलस के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथीरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्चिगोनियम, ये डेवलप होते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजोइड्स, द मेल गैमेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द एंथीरिडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है एंथ्रेजोइड, एंथ्रेजोइड क्या होता है, मेल गैमेट, मेल गैमेट जो है उसके ट्रांसफर के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है और वाटर के थ्रू ही जो है वो मेल गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम जो है उसके माउथ पर रिलीज होता है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम में, तब जाकर के जो फर्स्ट सेल बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद में उसको बोलते हैं जाइगोट। Zygote thereafter produces a multicellular well-differentiated sporophyte which is the dominant phase of the pteridophytes। अब ये जाइगोट जो है वो फर्दर डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद में बनाता है एम्ब्रियो और उसके बाद में मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बॉडी जो है वो इससे डेवलप होती है जो टेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज होती है। In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kinds। ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें एक ही टाइप के स्पोर बनते हैं, मतलब स्पोरेंजिया जब फटेगा तो उसमें कोई अलग नहीं होते कि ये मेल टाइप के स्पोर है फीमेल टाइप के स्पोर। ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है होमोस्पोरस। जेनेरा लाइक सिलेजिनेला एंड साल्विनिया which produce two kinds of spores, macro large and micro small spores are known as heterosporous। तो दो एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और साल्विनिया, इन दोनों के ही डायग्राम दे रखे हैं। इन दोनों प्लांट में जो है वो दो टाइप के स्पोर बनते हैं, जो लार्ज स्पोर होता है उसको बोलते हैं मैक्रो और जो स्मॉल स्पोर होता है उसको बोलते हैं माइक्रो, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन। अब ये जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो है वो कुछ टेरिडोफाइट से स्टार्ट होती है और उसके बाद में जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में रेगुलर देखने को मिलती है। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। जो मेगास्पोर बनेंगे मतलब जो फीमेल से रिलेटेड होंगे वो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट, और जो माइक्रोस्पोर होंगे वो जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। देखो अभी तक क्या हो रहा था, ये प्लांट बॉडी है, इस पे फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं और ये है रिप्रोडक्टिव लीव्स। इन पे स्पोरेंजिया था, सारे एक ही टाइप के स्पोर बन रहे थे, स्पोर बाहर निकल रहे थे, जर्मिनेट करके एक ही गैमेटोफाइट बॉडी बन रही थी। अब क्या हो रहा है, मान लो ये प्लांट है, ये फोटोसिंथेटिक लीव्स हो गई और ये रिप्रोडक्टिव लीव्स हो गई। अब दो टाइप की लीव्स हो गई, एक मेल से रिलेटेड एक फीमेल से रिलेटेड। मेल से रिलेटेड जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल है, फीमेल से रिलेटेड मेगास्पोरोफिल है। इन पे भी स्पोरेंजिया लगे रहेंगे। मेल में जो स्पोर बनेंगे वो तो बाहर निकल करके मेल गैमेटोफाइट बना लेंगे, फीमेल स्पोरेंजिया में जो स्पोर बनेंगे वो यहीं पे जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होगा। तो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी पर ही प्रेजेंट रहती है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अलग अलग टेरिडोफाइट में अलग अलग कंडीशन कितने टाइम के लिए वो प्रेजेंट रहेगी मेन प्लांट बॉडी पे। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही होगा। भाई ये मेल गैमेटोफाइट है तो इसमें मेल सेक्स ऑर्गन बनेगा, उसमें मेल गैमेट बनेगा, वाटर के थ्रू मूव करके अंदर एंटर करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो फर्स्ट सेल बनेगी उसको जाइगोट बोलेंगे। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो मेन प्लांट बॉडी पर ही होगा। लेकिन जैसे इसमें यंग एम्ब्रियो बनेगा ये स्पोरेंजिया डिटैच हो जाएगा और फिर इसमें एम्ब्रियो डेवलप होकर के मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। ये कंडीशन देखने को मिलती है। जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। This event is a precursor to the seed habit considered as important step in evolution। अब ये जो कहानी हुई ना, ये सीड हैबिट का जो प्रोसीजर है, सीड डेवलप होने का जो प्रोसीजर है उसका प्रीकर्सर है, मतलब इसी को आगे फॉलो करते हुए सीड डेवलप होंगे। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेज। टेरिडोफाइट्स जो है उस डिवीजन को 4 क्लासेज में आगे डिवाइड किया जाता है।
एक क्लास है सिलोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है सिलोटम। एक क्लास है लाइकोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्लास है फेनोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम जिसका कॉमन नेम है हॉर्सटेल्स। एंड टेरोप्सिडा और टेरोप्सिडा क्लास है जिसके एग्जाम्पल है ड्राइप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। एडियंटम जो है इसको वॉकिंग फर्न के नाम से भी जानते हैं। ये जो टेरोप्सिडा क्लास है इसी का कॉमन नेम है फर्न। और जो फेनोप्सिडा क्लास है इसी में आते हैं इक्विसिटम, और इक्विसिटम का कॉमन नेम है हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ। एडियंटम को वॉकिंग फर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू बहुत ही फास्ट अपने आप को ग्रो करता है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई फर्न जो है वो चल रहा हो। तो ये हमने टेरिडोफाइट टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।